पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एसआईआर के विरोध में बनगांव में रैली निकाली। इसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। ममता ने कहा है कि अगर बीजेपी ने बंगाल में मुझ पर हमले की कोशिश की, तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। बीजेपी मुझे राजनीतिक रूप से लड़कर नहीं हरा सकती है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी शासित राज्यों में एसआईआर कराने का मतलब यह है कि केंद्र स्वीकार करता है कि वहां घुसपैठिए मौजूद हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि एक बार एसआईआर के बाद मतदाता सूची का मसौदा जारी हो जाए तो लोगों को एहसास होगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी ने क्या-क्या किया है। अगर एसआईआर 2-3 साल में कराया जाता है, तो हम हर संभव संसाधन से इस प्रक्रिया का समर्थन करेंगे। बिहार में क्या हुआ, आप चुनाव परिणाम को देख लीजिए। एसआईआर का नतीजा है, वहां विपक्ष ने बीजेपी के खेल को भांप नहीं पाया। अगर बीजेपी बंगाल में मुझ पर हमला करने की कोशिश करेगी, तो मैं पूरे भारत में उसकी नींव हिला दूंगी। वोटर लिस्ट से नाम हटा, तो केंद्र सरकार भी हटा दी जाएगी। बंगाल के सीएम ने आगे कहा कि मुझे बांग्लादेश एक देश के रूप में बहुत पसंद है, क्योंकि हमारी भाषा एक ही है। मैं बीरभूम से हूँ। एक दिन वे मुझे बांग्लादेशी कहेंगे, चिंता मत करिए। प्रधानमंत्री मोदी को 2024 की सूची में वोट मिला है। अगर आपका नाम हटा दिया गया, तो केंद्र सरकार भी हटा दी जाएगी। मैं पूछना चाहती हूँ कि एसआईआर को लेकर इतनी जल्दी क्यों है? जब आप सीएए में लिखेंगे कि मैं बांग्लादेशी हूँ, तो आपकी पहचान को चुनौती दी जाएगी। मैं बीजेपी से डरती नहीं हूँ, बोली ममता। मुख्यमंत्री ने लोगों को अस्वस्थ कराते हुए कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं उन्हें आप लोगों को बाहर नहीं निकालने दूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। अगर बांग्लादेशी समस्या है, तो आप मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बीजेपी से डरती नहीं हूँ। उन्होंने आगे कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ, तब तक किसी को वापस नहीं भेजा जाएगा। बीजेपी के कुछ नेता तो यह भी कहते हैं कि पहले मैं बांग्लादेशी नागरिक थी। भाजपा तकनीकी रूप से आपको सीए कार्ड के नाम पर कार्ड बेच रही है और पैसे इकट्ठा कर रही है।